Hello, my dear students. Previously, 1, 2, and 3, all three shloks have completed. Now, fourth from chapter 7, Subhashitani. Right? So, I'm going to start chapter 7. उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे प्रचलति यदि मेरु शीततां याति वह्नि विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां न भवति पुनरुक्तं भाषित सज्जनानां. Right? Udayati. First word is Udayati. It means rises. उगता है. यदि it means if. Right? Bhanu. Here one word is there, Bhanu. Bhanu it means sun. Okay. Paschime it means west. Paschim disha. Dik it means direction. Okay. Vibhag it means direction. Udayati yadi bhanu paschime dik vibhage. It means even if the sun rises in the west. इस लाइन का मीनिंग ये है कि अगर सूर्य पश्चिम दिशा में उगता है तो, बस ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, वो पूरा कंप्लीट इस श्लोक के साथ होगा. बट फर्स्ट लाइन मीनिंग आपको समझ में आ जानी चाहिए. उदय इट मीन्स राइजेस, उगता है. इफ यदि इट मीन्स इफ, भानु इट मीन्स सन, पश्चिम इट मीन्स इन द वेस्ट, एंड दिग विभागे इट मीन्स डायरेक्शन. अगर सूर्य पश्चिम में, एक्चुअली सूर्य उगता किस तरफ है? ईस्ट से उगता है. राइजेस कहाँ? सूर्य उगता किस डायरेक्शन से है? तो ईस्ट से. राइट? बट इसमें ऐसा दिया है कि अगर सूर्य पश्चिम दिशा में उगे तो. राइट? सेकेंड, प्रचलति. यहाँ पे क्या दिया है? प्रचलति. चलती यानी मूवमेंट, चलना. और प्रचलति इट मीन्स ऑल्सो मूव्स. प्रचलति it means moves. यदि it means again if. मेरु, मेरु it means mountain. मेरु, जो मेरु है वो माउंटेन का नेम है. ओके, मेरु. शीतता, एक्चुअली जो मेरु होता है वो, यानी कि जो पर्वतमाला है मेरु, वो बहुत ही हॉट होती है, बहुत उसमें गर्मी होती है. राइट? बट इसमें ये है कि शीतता इट मीन्स कूल. कूल. ओके. याति इट मीन्स बिकम्स. याति इट मीन्स becomes. And vanhi it means fire. So if the Meru mountains moves, the fire becomes cool. Right? अगर मेरु पर्वत जो है वो गर्म की जगह ठंडा हो जाए तो, सूर्य पश्चिम दिशा से उगे तो, मेरु पर्वत आग की जगह कूलनेस या ठंडक दे तो, ये दोनों इस सेंटेंस के मीनिंग है. नाउ थर्ड, विकसति. क्या वर्ड दे रखा है यहाँ पे? विकसति. ओके. विकसित होना इट मीन्स डेवलप होना. डेवलप्स. राइट? यदि it means if. Padmam, Padmam it means lotus. Okay, Padmam it means, sorry, US. Okay, lotus. Parvat it means mountain, and Agre it means top of the mountain. Right? Parvat Agre, पर्वत के आगे वाले भाग पर, यानी कि top of the mountain. शिलायाम इट मीन्स रॉक. चट्टान जो होती है उसको बोलते हैं शिला, स्टोन, पर्वत के आगे वाला पत्थर. राइट? तो अगर कमल जो है, यानी जो लोटस है, एक्चुअली लोटस कहाँ पे ग्रो करता है, कहाँ पे डेवलप होता है लोटस का? पानी में, इन द वाटर.
बट इसमें ये बोला है कि अगर कमल का फूल पर्वत की चोटी पर खिलना स्टार्ट कर दिया, वहां पर उसका डेवलपमेंट होता है तो, राइट। न भवति पुनरुक्तम भाषित सज्जनानाम, न भवति इट मीन्स नॉट हैपन, पुनः उक्तम यानी फिर से बोला हुआ वचन, भाषितम यानी बात, ओके, स्पोकन, एंड सज्जनानाम इट मीन्स बाय नोबल मैन और गुड पीपल। इस पूरे श्लोक का मतलब ये है कि अगर सूर्य जो है वो पश्चिम दिशा में उग सकता है, मेरू पर्वत फायर की जगह, अग्नि की जगह ठंडक दे सकती है, कमल पर्वत के शिखर पर खिल सकता है, फिर भी सज्जनों ने जो वचन बोले हैं वो फिर से कभी भी बदलते नहीं हैं, यानी कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं, राइट। सूर्य अपनी दिशा छोड़कर दूसरी दिशा में, यानी कि ये कंडीशन बताइए इसको, इसके जो फैक्ट है वो किससे कंपेयर किए हैं, वो सज्जन पुरुष यानी नोबल मैन जो गुड पीपल होते हैं उनके जो सेंटेंस होते हैं उससे कंपेयर किया है कि हो सकता है सूर्य दूसरी दिशा में उग जाए, हो सकता है मेरू पर्वत गर्मी की जगह ठंडक दे, और हो सकता है कि कमल जो है पर्वत के टॉप पर खिले। बट सज्जन लोगों ने जो वचन बोले हैं या उन्होंने जो बातें बताई हैं वो कभी भी बदलाती नहीं है, उससे हम कब न पुनरुक्तम यानी कि न भवति पुनरुक्तम यानी कि उसको फिर से तुम बदल नहीं सकते, राइट। तो इसका ट्रांसलेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, इवन इफ द सन राइजेज इन द वेस्ट द मेरू माउंटेन मूव्स, द फायर बिकम्स कूल एंड the lotus develops on the top of the mountain. The speech said by a noble man cannot be reserved or spoken again. Right? तो आई होप आपको ये श्लोक अच्छे से समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट 5th वन। अब ये जो श्लोक है उसमें पार्वती जी एंड लॉर्ड शिव, तो शिव और पार्वती के बीच का कन्वर्सेशन है, राइट। हर एक वर्ड में क्वेश्चन है, हर एक वर्ड में आंसर है। जैसे फर्स्ट क त्वम शूली, राइट, कह त्वम शूली। शूली का मतलब होता है थ्रोन, कांटा, जो कांटा लगता है ना पैर में उसको बोलते हैं थ्रोन। बट यहाँ पे फर्स्ट जो मीनिंग है ये वाला जो फर्स्ट वर्ड कह त्वम, राइट, सिर्फ मैंने बोला कि हर वर्ड में क्वेश्चन बनता है, राइट, हर वर्ड में आंसर है। तो कह त्वम इसका मतलब ये है कि हु आर यू, ये कौन बोलता है, पार्वती जी बोलती है, गॉडेस पार्वती वो बोलती है कह त्वम, इट मीन्स हु आर यू। देन शिवा, शूली, वो क्या बोलते हैं, शूली, इट मीन्स आई एम द थ्रोन हैविंग शूटिंग पेन। इट मीन्स वो क्या बोलते हैं, वो पार्वती जी पूछती है कि तुम कौन हो, तो ये बोलते हैं कि मैं थ्रोन हूँ, यानी कि यहाँ पे कांटा नहीं, वो त्रिशूल वाला जो होता है ना, मैं त्रिशूल वाला हूँ, ठीक है। मृगय, फिर वो क्या बोलते हैं, मृगय, इट मीन्स सो डिस्कवर द डॉक्टर, बीशजम इट मीन्स डॉक्टर, यानी वो शूली इट मीन्स मुझे त्रिशूल लगा है, मुझे कांटा लगा है, दोनों वे में कोई भी बोले तो पार्वती जी बोलती है कि मृगय बीशजम, मृगय इट मीन्स डिस्कवर करना और बीशजम इट मीन्स डॉक्टर। तो फिर तुम डॉक्टर को ढूंढो, तुम्हें कांटा लगा है, हैविंग थ्रोन, देन सो डिस्कवर द डॉक्टर, तुम डॉक्टर को ढूंढो, ओके। नीलकंठः प्रिय अहम, देन क्या बोलते हैं, हैविंग पर्पल थ्रॉट, यानी ओ इनोसेंट आई एम वन हु हैज़ पर्पल थ्रॉट और अ पिकॉक,
मैं पिकॉक जैसा हूँ, मेरी गर्दन नीली है, वो उसको ऐसा बताते हैं। शिव जी क्या बोलते हैं, लॉर्ड शिवा पार्वती को, कि मेरी गर्दन, मैं नीली गर्दन वाला हूँ। ओ प्रिय, इट मीन्स ओ पार्वती, आई एम द वन हु हैज़ पर्पल और ब्लू थ्रोट और एज अ पिंक, एज अ पिकॉक, राइट। सो केक एकाम कुरु, तो वो क्या बोलती है, सो एकम, एकम, इट मीन्स इस तरह का साउंड, पिकॉक वाला साउंड, सो मेक द साउंड ऑफ पिकॉक, तो तुम पिकॉक वाला साउंड बनाओ या फिर उस साउंड से बोलो अगर तुम पिकॉक हो तो। पशुपति नैवदृष्टे विषाण, बिकॉज वो बोलती है, पार्वती जी बोलती है कि सो मेक द साउंड ऑफ पिकॉक, सो शिव जी बोलते हैं कि आई एम द लॉर्ड ऑफ एनिमल ऑफ और अ बुल, मैं जो हूँ वो पशुपति हूँ, मैं एनिमल का किंग हूँ, मैं लॉर्ड हूँ। विषाणे, विषाणे इट मीन्स बुल, जो बैल होता है उसको हम बोलते हैं बुल। स्थाणु मूर्धे न वदति, इट मीन्स आई डोंट see your two horns. Sthanu murdhe na vadati. Sthanu, it means staying unmoved, right? Sthanu means staying unmoved. तो शिवजी यही बोलते हैं कि आई एम अनमूव्ड, मैं मूवमेंट करने वाला नहीं हूँ, मैं जो है वो कभी भी बोलता नहीं हूँ, राइट। वो क्या बोलते हैं, मैं कभी भी बोलता नहीं हूँ। तरुजी वितेश शिवाय, तरुजी वितेश शिवाय, शिवाय इट मीन्स ऑफ शिव। सो वो क्या बोलते हैं कि मैं जो हूँ वो बोलने वालों में से नहीं हूँ, मैं तो शिवों का प्राणनाथ हूँ। क्या हूँ मैं, शिवों का प्राणनाथ। सो I am the Lord of Souls or husband of Jekyll. गच्छतव्याम इति हतवचा पातु वश्चत्रूढ़ः। इस लाइन का मतलब ये होता है कि गच्छतव्या यानी कि तुम जाओ, ओके, तो तुम जाओ, कहाँ पर जाओ, आटव्याम, आटव्याम यानी वन में, जंगल में, तो तुम जंगल में जाओ। एंड हत वचा, वचा यानी बोलना और हत यानी बोलना बंद कर देना, जिससे बोलता बंद हो जाए। पातुम वश्चंद्र चूड़ः, यानी कि तुम ऐसे शिव हो जिससे मेरी रक्षा करो। एक्चुअली इस श्लोक में कोई गुड थॉट नहीं है, सिर्फ कन्वर्सेशन है शिवजी और पार्वती के बीच में, एंड इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम एंड फॉर एनी टर्म प्रिपरेशन। ये एग्ज़ाम में भी इस तरह का श्लोक कभी भी नहीं आता, बिकॉज इसका कोई इंटेंशन नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है और इसका कोई मॉरल नहीं है। जैसे हर श्लोक में हमने पढ़ा था, तो जिसमें कुछ न कुछ हमें जानने मिलता है। इसमें सिर्फ अनवांटेड शिवजी और पार्वती जी के बीच में कुछ ऐसी बातें चल रही है कि तुम कौन हो, तो बोलते हैं मैं कांटा हूँ, अच्छा तुम कांटा हो तो तुम डॉक्टर के पास जाओ, लाइक दैट। सो ज़्यादा आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या श्लोक है, समझ में नहीं आ रहा है, इट्स ओके। अगर समझ में आया है तो वेल एंड गुड, नहीं आया है तो डोंट वरी। बट इसमें यही है कि शिवजी और पार्वती जी आपस में बात करते हैं। नाउ श्लोक नंबर 6 एंड मे बी इट इज़ लास्ट। सो हस्ती, हस्ती इट मीन्स एलिफेंट, ओके, हस्ती यानी एलिफेंट। स्थूल, स्थूल का मतलब होता है फैट या मोटा या तगड़ा या हष्टपुष्ट। एंड तनु इट मीन्स बॉडी। हाथी की बॉडी कैसी होती है, एकदम स्थूल होती है, एकदम हष्टपुष्ट होती है, राइट। स ज अंकुश वश, अगर उसे अंकुश में करना है, अगर उसको कंट्रोल, अंकुश यानी अंडर कंट्रोल बाय अ हुक, उसको अगर कंट्रोल में करना है तो किम हस्ती मात्र अंकुश, तो जो अंकुश है यानी जो हमारा हुक है जिससे हम उसको कंट्रोल में करने वाले हैं, उसकी साइज एलिफेंट जैसी होनी चाहिए।
इस लाइन को आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहती हूँ कि अगर हम आइसक्रीम खाते हैं तो हमारा जो क्यूब होता है, जो स्कूप होता है हमारा आइसक्रीम का, उसकी जो स्पून होती है आइसक्रीम खाने की, वो भी आइसक्रीम जितनी बड़ी होती है? नहीं होती है, राइट। हमारी नोटबुक में हमें कुछ लिखना है तो जितना हमारा कंटेंट है उतनी पेन हमको चाहिए होती है? नहीं चाहिए होती है, राइट। कोई ट्री है, उसका अगर हमें फ्रूट खाना है तो वो फ्रूट ट्री जितना बड़ा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर यही चीज़ बताइए कि हाथी जो है वो स्थूल तनु, इट मीन्स हैविंग फैट बॉडी, उसका एलिफेंट का बॉडी कैसा है? एकदम फैट है, बहुत बड़ा है, हष्ट पुष्ट है हाथी। बट उसको हुक करने के लिए, उसको कंट्रोल बाय हुक कंट्रोल, उसको हुक से कंट्रोल करने के लिए, उसको अंकुश पर लाने के लिए क्या उस अंकुश का साइज़ यानी उसके कंट्रोल करने का साइज़ जो है वो हाथी जितना बड़ा होना चाहिए? तो उसका आंसर ये है कि नहीं होना चाहिए। एलिफेंट हैविंग फैट बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय अ हुक। What if the hook is of the size of an elephant? ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन का मीनिंग। देन सेकेंड, वज्रेणा अभिहिता। वज्र इट मीन्स साइज ऑफ वज्र, अभिहिता इट मीन्स स्किल्ड, पतंती इट मीन्स फॉल, गिरना, गिरा इट मीन्स फ्रॉम माउंटेन। किम वज्र मात्रा नगा, नगा इट मीन्स ऑलवेज, नगा इट मीन्स ऑल्सो माउंटेन। यानी कि वज्र जैसा बना हुआ जो पर्वत है उसको अगर वो बिखर गया है तो क्या पर्वत वज्र जैसा होना चाहिए? हम बोलते हैं ना कि वज्र के समान बहुत बड़ा पर्वत है, तो उसको बिखेरने के लिए वज्र की जो साइज है वो पहाड़ जैसी होनी चाहिए। पर्वत को, किसी पहाड़ को हमें तोड़ना है, राइट, उसको हमें बिखेरना है, तो वो जो टूल है, वो जो वज्र है, उसका साइज वो माउंटेन जैसा होना चाहिए, राइट। माउंटेन्स mountains are killed with blows of the Vajra. What if the mountains are of the size of the Vajra? Right? Then दीपे प्रज्वलिते विनश्यति। दीप it means lamp, प्रज्वलिते it means लाइट जो जलती है ना, उसकी लाइट प्रज्वलिते, विनश्यति दिया जो है वो लाइट जगाता है, लाइट पैदा करता है। दिए से क्या होता है? लाइट जलती है। तमः इट मीन्स अंधेरा, डार्कनेस। किम दीप मात्रा तमः, यानी अगर हमको लाइट करने के लिए एक दिया चाहिए, अंधेरे में अगर हम लाइट करते हैं तो हमें एक दिया, एक दीपक चाहिए। बट दीपक यानी जो लैंप है वो इतना होना चाहिए जितना अंधेरा है, राइट। एक लैंप ही काफ़ी है, पूरे रूम में अगर लाइट बंद है तो एक लैंप काफ़ी है। तो इसमें ये बोला है कि क्या लैंप जितना अंधेरा है उतना होना चाहिए। ओके, डार्कनेस गेट्स डिस्ट्रॉयड व्हेन द लैंप इज व्हाट इज द डार्कनेस इज द साइज ऑफ अ लैंप। देन तेजो यस्य विराजते स बलवान स्थूलेषु का प्रत्यय। तेजो यस्य, तेज, तेज इट मीन्स लाइट, स्थूलेषु इट मीन्स फैटी बॉडी, एंड प्रत्यय इट मीन्स कॉन्फिडेंस, राइट। तो यहाँ पर ये बोला है कि जिसका तेज बलवान है, उसका, जिसका तेज बलवान है यानी कि जो खुद बाय हार्ट बलवान है, जिसमें उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उसके मन से है, उसकी माइंड से है, उसके हार्ट से है। तो स्थूलेषु यानी उसका फैट होना या उसका हष्ट पुष्ट होना क्या मैटर करता है?
हम बोलते हैं कि हौसला रखना चाहिए, तो हौसला रखने वाले तो जिसका हाथ पैर नहीं होता है वो भी हौसला रखते हैं। तो क्या वो कमज़ोर हो गए क्योंकि उनका बॉडी हष्ट पुष्ट या फैटी बॉडी नहीं है, या उसका जो बॉडी है वो अच्छी तरह से शेप में नहीं है, राइट? क्यों? क्योंकि हमारा जो मन होता है, हमारी जो स्ट्रेंथ होती है, हमारा जो बल होता है वो बाय हार्ट बाय माइंड होता है, ना कि बाय बॉडी, राइट? सो whose light is decorated powerful of mighty, what is the confidence in bulky body or fatty body, राइट? सो आई होप आपको ये तीनों श्लोक समझ में आए होंगे। वर्ड बैंक जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दे रखी है। नाउ क्वेश्चन आंसर्स। उदके किम न याति, यानी कि पानी में क्या नहीं चल सकता, तो आंसर इज शकटम। देन रागः कुत्र स्थायी भवते, तो शुक्लपटे। MCQ यू कैन डू बाय ओन। संस्कृत भाषाएं उत्तराणी, ये सब आप इजीली कर सकते हो, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट पीरियड में मैं इसको बिल्कुल डिस्कस करूँगी, राइट? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।